जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सनातन धर्म और रामायण पर आधारित YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से हमारे सनातन धर्म से और रामायण से जुड़े रोचक तथ्यों की जानकारी आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस अंक में हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आनंद रामायण के आधार पर आदि भगवान विष्णु से लेकर भगवान श्री राम तक कुल कितने राजा हुए, कितने वंश हुए, उनके नाम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु से लेकर श्री रामचंद्र जी तक कुल कितने राजा हुए, कितने वंश हुए। एक बार की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति में परायण रहने वाली, भक्ति में लीन रहने वाली माँ पार्वती बड़े ही प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर बैठे भूत भावन भोलेनाथ जिसे कहते हैं, हे शंभु, हे नाथ, आपने मुझे अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके मुझे रघुकुल के शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म और कर्म से संबंधित उत्तम कथा सुनाने की महान कृपा करें। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, हे कांते, तुमने श्री रामचंद्र विषयक प्रश्न करके बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आओ मैं तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। आदिनारायण भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची हुए, मारीची के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए और सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव हुए। वे ही वैवस्वत मनु भी कहे जाते हैं। उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए जो अत्यंत पराक्रमी थे। इक्ष्वाकु के पुत्र विक्षुकी हुए जो ससाद नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। विक्षुकी के पुत्र ककुत्स हुए जो पुरंजय नाम से भी विख्यात हुए। राजा ककुत्स ही इंद्रवाह भी कहे जाते हैं। इंद्रवाह के पुत्र अनेना हुए। अनेना के पुत्र विश्वरंधी हुए। विश्वरंधी से चंद्र हुए। चंद्र के पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र शाश्वत हुए। शाश्वत के महान पुत्र बृहदस्व नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुवलयावस्व नामक पुत्र हुआ जो राजाओं में श्रेष्ठ था। राजा कुवल याश्व का पुत्र दृढ़ाश्व नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पुत्र हर्यश्व और उनके पुत्र निकुंभ हुए। निकुंभ से बर्हणाश्व और राजा बर्हणाश्व से कृताश्व नामक पुत्र हुए और कृताश्व के पुत्र श्येनजीत हुए। श्येनजीत से फिर युवनाश्व हुए और राजा युवनाश्व के पुत्र मानधाता नामक प्रसिद्ध हुए। वे ही पृथ्वी पर त्रसदस्यु नाम से प्रसिद्ध हुए। मानधाता से पुरकुत्स हुए और पुरकुत्स से जो पुत्र हुए उनका भी नाम त्रसदस्यु ही था। त्रसदस्यु के पुत्र अनरण्य कहलाए। अनरण्य के पुत्र हर्यवस्व, हर्यश्व के पुत्र अरुण
अरुण से त्रिबंधन, और त्रिबंधन महान प्रतापी पुत्र सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत ही त्रिशंकु नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए और उनके पुत्र हुए रोहित कुमार। रोहित के पुत्र हरित कहलाए। हरित के पुत्र चंप, और चंप के पुत्र सुदेव। सुदेव के पुत्र विजय, और विजय के पुत्र भरुक नाम से प्रसिद्ध हुए। भरुक के पुत्र वृक, और वृक के पुत्र बाहुक, और बाहुक से राजा सगर, और सगर के पुत्र असमंजस नाम से प्रसिद्ध हुए। असमंजस से अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ से श्रुत, और श्रुत के पुत्र नाभ, और नाभ से सिंधुद्वीप और उनके पुत्र आयुतायु हुए। आयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण और उनके पुत्र सुदास कहलाए। सुदास मित्रसह और कलमासपाद नाम से भी विख्यात हुए। सुदास के पुत्र अश्मक हुए। अश्मक से मूलक उत्पन्न हुए, और मूलक के पुत्र हुए नारी कवच। नारी कवच से दशरथ नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। दशरथ के पुत्र एडविड और उनके पुत्र विश्वसह नाम से जाने गए। विश्वसह के पुत्र राजा खट्वांग हुए, और उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। यही दीर्घबाहु दिलीप नाम से भी प्रसिद्ध हुए। दिलीप से रघु, रघु से अज, और अज के पुत्र राजा दशरथ कहलाए। और राजा दशरथ से साक्षात परमेश्वर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। बोल लखन से रामचंद्र की जय। जैसा कि आप सभी ने देखा और जाना, आदि स्वरूप भगवान नारायण से लेकर रघुकुल के भगवान राजा रामचंद्र तक कुल 61 राजा हुए, 61 वंश हुए, जिनके नाम इस वीडियो में हमने आप सभी को बतलाया। हम आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। ऐसे ही रोचक तथ्यों और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगले अंक में एक नई रोचक तथ्यों और जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।